आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। पेरिस पैरालंपिक से वापस भारत लौटे खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने माना सभी का आभार। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचे दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, जल्द ही हो सकती है नन्हे मेहमान की आमद। असम में आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद जरूरी, सीएम शर्मा बोले घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। धुबरी में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड मिले। भाजपा नेता ब्रजभूषण बोले विनेश फोगाट और बजरंग खलनायक दोनों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया। बजरंग पुनिया ने दिया जवाब, हिम्मत है तो हरियाणा आए। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की सेवा की समाप्त, फर्जी सर्टिफिकेट का मामला। पूर्व ट्रेनी आईएएस बोली यूपीएससी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं। अब खबरें विस्तार से। पेरिस पैरालंपिक से भारत लौटे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने स्वागत के बाद कहा, सभी का शुक्रिया, हमारी यात्रा काफी अच्छी रही, आगे और भी ज्यादा मेडल लाएंगे। अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 की नॉमिनी भी रह चुकी हैं। वहीं भारत को कुल 27 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रणव सुरमा ने कहा कि इतने सालों बाद हमारी सफलता रंग लाई है। शूटिंग में कांस्य पदक जीतने वाले मोना अग्रवाल ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला पैरा ओलंपिक था और मैंने पहला पदक जीता, ये लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। कपल पूरी तरह से अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है और वो शुभ घड़ी भी आ गई है जब जल्द ही उनके पहले बच्चे के आगमन की खुशखबरी प्रशंसकों को मिल जाएगी। ये पहले से पता था कि दीपिका और रणवीर इसी महीने यानी सितंबर में पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। वहीं अब दोनों को बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल जाते हुए देखा गया है, जिसका मतलब ये है कि कभी भी नन्हे मेहमान की आमद की खुशी सबको मिल सकती है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को आज शनिवार 7 सितंबर को पेपराजी द्वारा स्पॉट किया गया था। वो अपनी मां उज्ज्वला पादुकोण और पति रणवीर सिंह के साथ मुंबई के एक अस्पताल पहुंची थी। असम में अब सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी आवेदन की रसीद जमा करनी होगी। यह घोषणा शनिवार 7 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि राज्य में इस कदम से अवैध घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिसमें चाय बागान क्षेत्रों को छूट मिलेगी। हालांकि जिन 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई है, उन्हें इस नियम से नहीं गुजरना पड़ेगा। सीएम ने बताया कि डुबरी जिले में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि कुछ संदिग्ध लोगों को भी आधार कार्ड मिला हो, इसी के बाद यह कदम उठाया गया है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को खलनायक बताया। उन्होंने कहा वो खलनायक हैं हरियाणा के, विशेषकर खिलाड़ियों के। ब्रजभूषण ने आगे कहा कि बजरंग पुनिया ने अपनी पत्नी का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। विनेश फोगाट ने ट्रायल में हिस्सा लेकर नियम तोड़े। खिलाड़ी एक ही दिन में 2 भार वर्ग में ट्रायल नहीं दे सकता। गलत ट्रायल देकर जूनियर पहलवानों के अधिकार छीन लिए। उन्होंने पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। उन्होंने जो वजन यहां छिपाया वही पेरिस ओलंपिक में उनकी हार का कारण बना। आज अगर महिला एथलीट सिर ऊंचा करके नहीं चल सकती तो इसका कारण बजरंग, विनेश, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी है। वहीं इसका जवाब देते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि हिम्मत है तो ब्रजभूषण सिंह हरियाणा आकर दिखाए, यहां आपका स्वागत है। यहां आकर चुनाव प्रचार करें, यहां की जनता तय करेगी कि आपका किस तरह स्वागत किया जाएगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ विनेश ही चुनाव लड़ रही हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार 7 सितंबर को पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है। उनके खिलाफ ये एक्शन आईएएस नियम 1954 के नियम 12 के तहत लिया गया। पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी। उन्होंने सीएसई 2022 में 441वीं रैंक हासिल की थी। वे जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम 2022 में खुद से जुड़ी गलत जानकारी दी थी। यूपीएससी ने अपनी जांच में पूजा को दोषी पाया था, जिसके बाद 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया गया। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के आरोप हैं। सिलेक्शन रद्द होने के बाद पूजा का पद छीन गया। उन पर भविष्य में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने पर भी रोक लगा दी गई है।